और अम्बेडकर का नाम लिया गया खास करके। साथियों, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो मसीह लोग हैं, अम्बेडकर बीच में कहाँ से आ गए। सिर्फ उन्हीं की बात आप लोगों को दो बार बताऊंगा। तो ये सवाल है कि हम लोग मसीह हैं, क्या अम्बेडकर की क्या भूमिका है हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, खास करके क्रिश्चियन के लिए, मसीह लोगों के लिए, और बाकी जो कम्युनिटी है उन सभी लोगों के लिए क्या उनकी क्या वो है उसमें, क्यों है अम्बेडकर जरूरी। हम परमेश्वर को सिर्फ परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर हमारा सबसे बड़ा है, सबसे पहला है, लेकिन साथियों उसके बाद अगर कोई बड़ा है तो वो अम्बेडकर है। और एक सवर्ण के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, माइनॉरिटी के लिए अम्बेडकर की बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। अगर सवर्ण कोई है, अगर वो अपने आप में कहे कि नहीं भाई हमारी क्या जरूरत है, होते एक दलित समाज से आते हैं। साथियों, मैं उन्हीं बात को बताना चाहता हूँ, अम्बेडकर नहीं होते जो सवर्ण महिलाएं आज IAS PCS बन रही हैं और स्कूलों में जा रही हैं, आज वो घर में बैठ के चौका और वो बर्तन धोती, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। जो अपने आप को कहते हैं सवर्ण, हमसे क्या मतलब है, उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी जो बेटियां हैं, उनकी जो बब्बे हैं, इन लोगों को अधिकार नहीं था। ये अधिकार किसने दिलवाया? अम्बेडकर ने दिलवाया। ओबीसी समाज के लिए, SC ST के लिए तो इतनी बड़ी भूमिका है कि ओबीसी समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा स्कूल में नहीं जा सकता था उनके कानून के हिसाब से। वही बात माइनॉरिटी के लिए था, वही बात ST के लिए था जो आज जंगलों में है। आज साथियों, ये पढ़ने का अधिकार हमको मिला, और पढ़ने का अधिकार दिलाने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर वो संविधान नहीं बनाते तो आज हम सब लोग अनपढ़ होते। सिर्फ सवर्ण के कुछ पुरुष ही शिक्षा को ग्रहण करते थे, बाकी समाज में, किसी भी समाज में किसी को कोई अधिकार नहीं था। ना नौकरी करने का अधिकार था, ना बड़े ओहदे पर जाने का अधिकार था, ना पढ़ाई लिखाई का जब अधिकार नहीं था तो वो क्या कर सकते हैं? वो तो अनपढ़ बन करके हमेशा पशु की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन आज समाज पढ़ रहा है, अगर बहन बेटियां पढ़ रही हैं, अगर वो नौकरी कर रही हैं, अगर वो कोई बड़े ओहदे पर जा रही हैं, तो वो सबसे बड़ी भूमिका आप समझ लीजिए कि सबसे ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से। और साथियों, इसलिए कुछ लोग अम्बेडकर को गाली देते हैं, ये चीज को समझना चाहिए। सवर्ण के लोग ज्यादा गाली देते हैं, लेकिन सवर्ण की माँ बहनों को तो समझना चाहिए कि अगर अम्बेडकर नहीं आते तो हम भी घर में होते, चुपचाप बैठे रहते, हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। हर एक इंसान के लिए अम्बेडकर की आवश्यकता है, हर एक इंसान के लिए उस संविधान की आवश्यकता है जो अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जिसकी वजह से आज सारे समाज के लोग तरक्की कर रहे हैं। ये एक बात हो गई। हम दूसरी बात एक और बताना चाहते हैं, बस 2 मिनट। हबक्कूक एक अध्याय उसका 2 से कोई भाई पढ़ते हैं, 2 से 4। बहन को हमारी चीफ गेस्ट है, मैं उनका आदर करता हूँ, आपने थोड़ा हमें बर्दाश्त किया। आपको सब लोग सुने, बस ये एक बात बता दी, पढ़िए उसको।
हाँ हबक्कुक एक का दो। हाँ। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा? हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? और तू नहीं सुनेगा। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव हाँ चिल्लाता रहूंगा? मैं कब तक तेरे सामने उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? आगे भी है, कहां तक पढ़े? एक का दो। और पढ़िए। तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही और रहता है? वो हबक्कुक ये बात बोला कि क्या वजह है कि परमेश्वर तो जिंदा परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, रक्षा करने वाला परमेश्वर है, और लोग जो है उपद्रव चिल्ला रहे, कब तक तुम देखता रहेगा? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव और मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव हो रहे हैं, और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। साथियों, आज ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है, कोई शंका नहीं है कि वो जीवित नहीं, वो जिंदा परमेश्वर। हालेलुया! वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। साथियों, यीशु मसीह एक बात बोला था, जो शरीर के लिए जरूरी है वो शरीर को देना चाहिए, जो आत्मा के लिए जरूरी है वो आत्मा के लिए देना चाहिए। और साथियों, मसीह लोग क्या है, मणिपुर में लाखों मसीह लोगों को मारा गया, मसीह लोग कोई आवाज ही नहीं उठाया। यूपी में तो वो हालत है, भाई ने अभी बताया था उदाहरण में, वहां लोगों को मारा पीटा जा रहा, वहां के चर्चे बंद हो रहे हैं। और दिल्ली में भी शुरुआत होने वाली है, क्योंकि केजरीवाल को बंद इसीलिए किया गया है कि दिल्ली के ऊपर भी कब्जा करो और यहाँ के भी चर्चे बंद करवाओ। और सिर्फ मैं मसीह लोगों की बात नहीं कर रहा, दलित है, माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी के लिए कितना सताव है आप लोग समझ सकते हैं। बाबा साहब का संविधान तो ये कहता है सब लोगों को बराबर का अधिकार है, सब लोगों को पढ़ो कलो बोलो, ये बाबा साहब के संविधान की विशेषता है, सब लोगों को अधिकार है। लेकिन यहाँ क्या बनाया जा रहा है? यहाँ सिर्फ एक जो रूल करने वाले लोग हैं, सिर्फ वही लोग बढ़ेंगे, बाकी लोग को एकदम से दबा दो। साथियों, अब वो जो बोल रहा है उस समय भी यही बात थी। आज से नहीं, 5000 साल से सताव चल रहे, और सताव में केवल बीमारी नहीं आती है, शारीरिक प्रताड़ना भी, लोगों को कत्लेआम करना, मारना, पीटना, सताव करना, बंद करना, जान से मार देना। मैं इस वचन से मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि लेट हो रहा है, कई लोगों को परेशान हो रहे हैं। मैं एक ही बात बताना चाहूँगा, हमें स्पिरिचुअल यानी कि आत्मा में भी बढ़ना है, और जो शरीर के लिए जरूरी है, शरीर के छुटकारे के लिए, उसमें भी हमको कदम उठाना है। कब तक उपद्रव चिल्लाते रहेंगे जब तक आप नहीं खड़े हो। आज थीम आर्मी को क्या नाम है, सिमोन मसीह, ये भाई को ज़्यादा दिन से मैं सुन रहा था, देखने के लाल साहब की देखा, बस हमेशा आप लोगों की जीत होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये भाई लोग ये हम लोगों को भी साथ में होना चाहिए, हम लोगों को भी जगह कदम उठाना, हम लोगों को भी हथियार उठाना, हथियार की बात नहीं, हम लोगों का संवैधानिक जो वैधानिक हथियार है वो हमें उठाना, इनके पीछे हम लोगों को मदद करना। साथियों, अगर ये नहीं करेंगे, आत्मा में कितने भी पढ़ लोगे, कितना भी पढ़ लोगे, लेकिन ये इनका कत्लेआम, इनका मारना पीटना बंद होने वाला नहीं है। ये दूसरी बात है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने इतना समय दिया, और सभी लोगों का धन्यवाद।
और